हेलो मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का बहुत आभार एंड वेलकम है चैनल पर। प्यारे बच्चों, नेवी का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, कितना समय बचा हुआ है, तैयारी क्या करना है, स्टेट वाइज कट ऑफ पिछली बार फाइनल स्टेज सेकंड में कितना रहा था, स्कोर कितना करना होगा, इन सभी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। बहुत लास्ट के 30 डेज बचे हुए हैं, आपको पता होगा, और ये मैं बिल्कुल क्लियर पहले ही बता देता हूं। जुलाई के सेकंड वीक से पहले आपका एग्जाम हो चुका होगा बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ। और ये लास्ट डेट रहेगी 12-13 जुलाई, मतलब ये लास्ट डेट है, उससे पहले एग्जाम फिनिश हो चुका होगा। सो लास्ट के 30 डेज बचे हैं आपके पास। एडमिट एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या, क्या बढ़ सकती है एग्जाम डेट, क्या कोई चांस है? जैसे कि फॉर्म की डेट बढ़ गई थी और एग्जाम कब होगा, स्टेट वाइज कट ऑफ। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर स्टेट वाइज कट ऑफ का सिनेरियो, फाइनल कट ऑफ किस स्टेट की रहती है। मैं यहाँ फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, स्टेज 2 के बाद जाने वाली कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल। देखिए, आपको ये बात पता है, लेकिन एक बार बताना इसलिए जरूरी है जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए सब चीजें, क्या रीजन है, आपको वैलिडिटी के साथ समझाया जा सके कि ऐसा क्यों होगा। आपको पता है, जो फॉर्म फिलिंग हुई, जो फॉर्म भरना शुरू हुआ, वो 13 मई से 27 मई के बीच में शुरुआत हुई। 13 मई से 27 मई के बीच में फॉर्म भरने की डेट आई, कितने से फॉर्म भरे जाएंगे इतने तक। लेकिन नेवी ने उस फॉर्म भरने की डेट को भी और एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसे बढ़ा दिया, और वो फॉर्म भरे गए 5 जून तक, उसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर्म फिलिंग डेट को। 5 जून तक बोला गया कि आप और फॉर्म भर सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 4,25,000 के आसपास हैं। 4,25,000, आई मीन मुझे लगता है बहुत पहला इनटेक है नेवी का जहां इतने फॉर्म भरे गए। 4,25,000 फॉर्म भरे गए। कौन से इनटेक में? 0 सेकेंड 2024 की बात कर रहा हूं मैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतने फॉर्म 0 सेकेंड 2023 और 0 सेकेंड, सॉरी गलत, 01 फर्स्ट 2024, इन दोनों को मिलाकर भी नहीं भरे गए थे, वहां केवल 2,60,000 फॉर्म भरे गए थे। यहां ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कंपटीशन का जो लेवल होगा भाई कंपैरेटिवली हाई होगा पिछली बार से, चाहे वो फेज फर्स्ट की बात हो कट ऑफ की, चाहे फेज सेकंड की बात हो नेवी में। लेकिन आपको पता है कि पिछली बार की तुलना में यहां कट ऑफ का लेवल बढ़ने वाला है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बहुत पहुंच गए हैं, 4,25,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, पिछली बार इनटेक जो एक साथ हुए थे 0 सेकेंड 2023 और 01 फर्स्ट 2024, इन दोनों में मिलाकर के फॉर्म की संख्या 2,60,000 थी, याद रखिए इस बात का। यहां से यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है प्यारे बच्चे कि कंपटीशन लेवल हाई रहने वाला है, अनडाउटेडली कंपैरेटिवली हाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो फेज फर्स्ट हो या फेज सेकंड। और कट ऑफ भी चाहे फेज फर्स्ट की हो या फेज सेकंड की हो, प्लीज आप प्रीवियस कट ऑफ को लेके मत चलना, आप तैयारी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब आप ये कह नहीं सकते, ये बहाना नहीं मार सकते कि सर अब तैयारी क्या करूंगा, अब तो अग्निवीर है। बहुत जल्दी आपको पता है बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। अग्निवीर स्कीम परमानेंट भर्ती की तरह हो जाएगी बहुत जल्दी। 17-18 जून को बहुत बड़ी मीटिंग है। सो प्लीज, जो नेवी की तैयारी कर रहा है पूरी जी जान लगा दीजिएगा, बार बार मौके नहीं मिलेंगे, याद रखना, क्योंकि हर बार कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, याद रखिए इस बात का। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, ये बात हमने बता दी ज्वाइनिंग। एक चीज और, हाँ यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, चलिए ये बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए जिसके बारे में अभी बात नहीं हुई है। अब ज्वाइनिंग कब होनी है आपको पता है, इस इनटेक की ज्वाइनिंग होनी है वो नवंबर में होगी, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी? नवंबर से। जो पिछला इनटेक है उसकी ट्रेनिंग चल रही है, आपको पता होगा। इस इनटेक की जो ट्रेनिंग होनी है, ज्वाइनिंग होनी है, वो ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी नवंबर से। आई मीन नवंबर से आपको ट्रेनिंग पर बुला लिया जाएगा, नवंबर से आपको क्या कर लिया जाएगा? बुला लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ज्वाइनिंग आपकी नवंबर से शेड्यूल्ड है प्रॉपरली, कोई डिले नहीं होगा। एग्जाम डेट में आपको बिना किसी घुमाने, बिना किसी इनडायरेक्ट बात के वो क्लियर बता देता हूं, जुलाई का सेकंड वीक, उससे पहले एग्जाम हो चुका होगा। ये लास्ट डेट है, जुलाई के सेकंड वीक से पहले एग्जाम हो चुका होगा फाइनली। एडमिट कार्ड आपको
आपको पता है एग्जाम होने से 10 दिन पहले आपका एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आ जाता है। 10 दिन पहले आपका एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आ जाता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में 100% आपको एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी देखने को मिलेगा। जुलाई फर्स्ट वीक में, हो सकता है जून के ही लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए। जुलाई के फर्स्ट वीक में, आई मीन शुरुआत में ही 2-3 तारीख को ही आपको एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगा। और कहां आपका एग्जाम होना है ये 48 घंटे पहले और 72 घंटे पहले आपका सेंटर आ जाता है। आप कहां एग्जाम होगा, आपका केंद्र का सेंटर आ जाता है कि भाई एग्जाम सेंटर आ जाता है। रिजल्ट आपका पता है 1 महीने बाद, आई मीन मैक्सिमम ज्यादा लेट हुआ अगस्त में आ जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। और फेज सेकंड आप ध्यान रखना शेड्यूल्ड है सितंबर में। फेज सेकंड में आपको पता है फिर से फिजिकल, रिटन और मेडिकल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेवी 2 बार एग्जाम कराती है। फेज फर्स्ट में वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, नंबर जो जोड़े जाएंगे वो फेज सेकंड के जोड़े जाएंगे, उसी के आधार पर कट ऑफ बनेगी। और याद रखना ऑल फॉर्मेलिटी, सारा ये काम अक्टूबर के लास्ट तक हो चुका होगा, ज्वाइनिंग आ चुकी होगी और नवंबर में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर के लास्ट वीक तक सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस बात का आप समझ लीजिए अच्छे से। अब मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरी बात, कट ऑफ का बहुत बड़ा सिनेरियो है सर। कट ऑफ ये मैं बात कर रहा हूं लास्ट कट ऑफ की, मतलब फेज सेकंड की जो लास्ट कट ऑफ थी, जिसके ऊपर आपकी कट ऑफ बनी थी, आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, मैं उस कट ऑफ की बात कर रहा हूं। ये फेज फर्स्ट की कट ऑफ नहीं है। कौन से स्टेट की कट ऑफ कितनी गई ये बहुत जरूरी है बताना, जिससे आपको पता चल पाएगा कि सर इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी और कितना मुझे स्कोर करना होगा। फेज फर्स्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, कट ऑफ केवल फेज सेकंड के बेसिस पर बनेगी। और मैं बात करूं केरला की, तो प्यारे बच्चे केरला की कट ऑफ 31 नंबर थे। केरला की कट ऑफ 31 नंबर आउट ऑफ 100 है, ये फेज सेकंड की बात कर रहा हूं उसी के आधार पर। महाराष्ट्र की कट ऑफ 39, 39 नंबर, हिमाचल प्रदेश 46, हरियाणा 50, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 34, उड़ीसा 43, झारखंड 39, राजस्थान 51, सबसे ज्यादा आई थिंक तेलंगाना 29, यूपी 48, तमिलनाडु 25, बिहार 48, जम्मू 30, छत्तीसगढ़ 40, कर्नाटका 33। एक आध कोई स्टेट रह गया हो तो प्लीज मुझे आप बता दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं यहां एसएसआर की कट ऑफ की, ठीक है, ये स्टेट वाइज कट ऑफ गई। और यदि मैं एमआर की बात करूं, नेवी एमआर की, तो ऑल इंडिया कट ऑफ थी और वो लगभग कितनी थी, 30 नंबर। 30 नंबर हर राज्य के, ऑल इंडिया कट ऑफ लगभग 30 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। एमआर में ऑल इंडिया कट ऑफ गई थी। वैसे इसकी भी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, यहां भी 2 पेपर होते हैं, लेकिन पिछली बार ऑल इंडिया कट ऑफ के आधार पर 30 नंबर एमआर में जिसके 30 नंबर आया, फाइनल सेकंड स्टेज में उसको कंसीडर कर लिया गया और ये ऑल इंडिया बेसिस पर गई। ये पूरा सिनेरियो है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस लेवल से मुझे लेके चलना होगा। ये लास्ट के 30 डेज प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सारी चीजों से डेविएट नहीं होना है, फर्जी के वीडियोस देखने से डेविएट नहीं होना है। बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही डिटरमाइंड, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, डेडिकेटेड होकर के प्लीज आपको जो रिवीजन इज द मास्टर की, ये गलती मत करना। आगे पढ़ने की बजाय पीछे का भूलते जाओगे। बहुत जरूरी है फोकस्ड होने के लिए, रिवीजन करने के लिए। जो कुछ पढ़ रहे हो प्लीज उसका रोजाना कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन, और मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। प्लीज लास्ट के 30 डेज मॉक टेस्ट में सीरियसली बता रहा हूं, मॉक टेस्ट को यदि आप अभी भी नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हो चुके हो। थैंक यू सो मच। प्लीज नेक्स्ट वीडियो तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन, और कल मैं नेवी के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा, याद रखिएगा। सो प्लीज कल वीडियो देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।